Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Java Programming and the chapter 2 is Operators and Expressions and this is part 3. और अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 और 2 को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में हम अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन तीनों ऑपरेटर्स को हम कवर कर चुके हैं। और पार्ट 2 में हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर। एंड टुडे आज हम बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर जो है वो टॉपिक करेंगे। और एक टॉपिक हम और कवर करेंगे, वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या है, जावा डिफाइन सेवरल बिटवाइज ऑपरेटर्स विच कैन बी अप्लाइड टू द इंटीजर टाइप्स लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, कैर, बाइट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर है जो हम इन पर अप्लाई कर सकते हैं इन डाटा टाइप्स पर। और बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स, जो बिट्स होती हैं उन पर काम करता है एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। और इसका जो काम होता है वो बिट बाय बिट ही परफॉर्म करता है। ये एज्यूम आप मान लो जैसे A 60 है हमारे पास, ठीक है, एंड B हमारे पास है 13। नाउ इन बाइनरी फॉर्मेट दे विल बी एज, मतलब ये बाइनरी फॉर्मेट में ही होता है क्योंकि बिटवाइज हमारा बिट्स में ही परफॉर्म करता है ये टास्क। तो 60 का जो हमारे पास होता है बाइनरी फॉर्मेट तो वो ये है, और 13 का हमारे पास है ये वाला। तो यहाँ पर देखो हमने बिटवाइज जो किया है पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारे पास जो यूनरी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, जो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये होता है हमारे पास यूनरी बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है बिट पैटर्न को। जैसे आप देख रहे हो 0 को 1 कर देगा, 1 को 0। जैसे A इन्वर्ट है किसका है, A का। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर भी 0 0 है उसे 1 कर देगा, और जहाँ पर 1 1 है उसे 0 0 कर देगा। इसको A इस वाले से कंपेयर करना आप, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल इन्वर्ट कर दिया, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 को 0 में। और हमारे पास जो आता है इसमें एक हम चलो नेक्स्ट आगे करेंगे कि हमारे पास साइंड लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हमारे पास जैसे एंगल्स होते हैं वो नेक्स्ट में ही करते हैं, हम पहले इनका देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास एंड, ठीक है, एंड बिटवाइज। इसमें क्या किया है हमने, एंड कर दिया है इनका। तो एंड में क्या होता है हमारे पास, देखो तो देखो बिटवाइज जो हमने ये एंड किया है, एंड में क्या होता है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो एंड में मल्टीप्लाई होता है, तो 0 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 का 0, 1 1 का 1, 1 1 का 1, और 1 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जो हमारे पास और होता है, ये और का सिंबल है, उसमें हम क्या करते हैं, और में हम ऐड करते हैं। तो जैसे 0 1 क्या आ जाएगा, ऐड किया तो 1 आ गया, 0 में 0 ऐड किया तो 0 आ गया, 1 में 1 ऐड किया तो 1 ही आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इसमें हमारे पास जो एंड होता है इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो और होता है उसमें हम ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो आता है ये एक्सॉर टाइप का ही है। इसमें देखो अगर तो हमारे पास दोनों 0 होंगी तो भी 0 आएगा, अगर दोनों 1 होगी तो भी 0 आएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक बिट 1 होगी तभी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप देखो इसमें देखो एक बिट 1 है तो 1 आ गया, इसमें दोनों 0 हैं तो 0 आया, इसमें दोनों 1 है तो 0 0 आएगा। मतलब एक बिट 1 होनी चाहिए फिर 1 आएगा। तो 1 0 है तो 1 आ गया, 1 0 1, और दोनों 0 0 है तो 0 0 आ गया। तो ये इन्वर्ट वाला मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखते हैं, ये देखो हमारे पास सबसे पहले आता है बिटवाइज एंड, ठीक है। तो बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपी अ बिट टू द रिजल्ट ऑफ इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड। देखो जैसे ये वाला हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया उसका, ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया।
और हमारे पास बिट वाइज और का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे हम अगर डिजिट्स में इनको कन्वर्ट करते तो 61 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। वैसे ही वो था हमारा, देखो एक्सॉर ही था ये हमारे पास, जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया था वो बिट वाइज एक्सॉर था। और उसमें हमने कर ही दिया कि क्या होता है, बाइनरी एक्सॉर ऑपरेटर कॉपी करता है बिट को इफ़ द सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। वही है कि अगर दोनों होंगे तो नहीं होगा, अगर एक हमारे पास जो है 1 होगा तो वो 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चारों हमने कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये वाले देखो, ये जो मैं आपको बता रही थी कि बाद में बताऊंगी, तो ये हमारे पास होते हैं साइंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और हमारे पास क्या होते हैं साइंड राइट शिफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा बिट पैटर्न होता है वो या तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और या फिर राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, पैटर्न जो भी है। और देखो जैसे ये वाला है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। द लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज मूव्ड लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंट। जो भी राइट ऑपरेंट पर जितनी भी हमारे पास जो नंबर स्पेसिफाई होगा उतनी बिट्स वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो उसका आंसर आ गया हमारे पास। तो उसके बाद ये है हमारे पास राइट शिफ्ट। ए का हमारे पास पहले देखते हैं कि ए में था क्या, वेट, ए में था हमारे पास 0011 1100। देखते हैं इसका कैसे हम शिफ्ट करेंगे। तो जैसे एक बार लिख लेते हैं हम, क्या था ए 0011 और फिर क्या था 1100। तो क्या करना है हमने, देखो दो हमने शिफ्ट करने हैं। तो जैसे देखो ये लेफ़्ट शिफ्ट है तो ये वाले दोनों इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 00 आ जाएगा और ये दोनों 1 है जो वो वहाँ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये कहाँ पर हो जाएगा तो ये हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे शिफ्ट हो गए, तो जो हमारे पास जहाँ पर आएगा वो क्या आ जाएगा 00। तो देखो आपका क्या आ गया, आंसर यही आया है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट में हम देखेंगे ये मतलब कि 2 उस साइड हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कितने बिट्स हमने शिफ्ट करना है। तो जैसे ये देख लो, तो पहले 00 हमारा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 00 ये फिर 11 आ गया हमारा, ये वाला 11 इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ये वाला 11 फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो ये वाला आया, क्योंकि आगे जो 0 होती हैं आपको पता है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो पीछे होती हैं उनकी वैल्यू होती है। तो हम इन चारों को 1 को भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ गया। उसके बाद है 0 फिल राइट शिफ्ट। जब हम 3 ये यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है शिफ्ट राइट 0 फिल ऑपरेटर। द लेफ्ट ऑपरेंट वैल्यू इज़ मूव्ड राइट। जो लेफ़्ट हमारे पास होती है वो राइट साइड को मूव होती है बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड, जो राइट साइड स्पेसिफाई की जाती हैं। एंड शिफ्टेड वैल्यू आर फिल्ड अप विद 0। जो शिफ्टेड वैल्यू होती हैं वो 0 के साथ फिल्ड अप हो जाती हैं। जैसे ये वाला देखो हमारे पास ये वाला ही है, तो देखो इसका हमारे पास सिंपल यही आ जाएगा। और जो हमारे पास स्पेस बची थी 4 बिट्स को, उनको वहाँ पर 0 फिल कर दिया। मतलब जहाँ पर भी हमारी स्पेस एम्प्टी होगी वहाँ पर 0 शिफ्ट कर देता है ये, जब हम 3 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो जावा में प्रोग्राम है बिटवाइज ऑपरेटर का, ये एक प्रोग्राम लिया है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसमें हमारे पास क्लास है बिट लॉजिक की, फिर हमारे पास मेन फंक्शन आता है, फिर हमने एक एरे क्रिएट किया है जिसका नेम क्या है बाइनरी है, और उसकी डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग ली है क्योंकि इसमें हमने स्ट्रिंग एंटर की है। देखो डबल कोट्स में सारी, तो उन्हें हम स्ट्रिंग बोल देते हैं। तो डेटा टाइप हमारी स्ट्रिंग है और हमने एरे का नेम क्या लिया है बाइनरी। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग से, उसके बाद हमारे पास ए और बी 2 वेरिएबल हमने लिए हैं।
ए में हमारे पास है 3 एंड बी में हमारे पास क्या है 6 है, तो उनको ये इस फॉर्म में लेगा, बाइनरी की फॉर्म में लेगा। तो 3 के लिए हम 0011 यूज़ करते हैं और 6 के लिए हम 0110 यूज़ करते हैं। तो हम 1 बाय 1 को देखेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास ए क्या है 0 0 1 एंड 1, और बी क्या है हमारे पास 0 1 1 0। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता चल गया होगा कि क्या है ये हमारे पास ए है और ये वाला हमारे पास बी है। तो उसके बाद देखो हमारे पास फिर नेक्स्ट जो वेरिएबल सी है, सी में हमारे पास क्या हमने साइन किया है ए और बी, मतलब इन दोनों का हमने और करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि और हम कैसे करते हैं, और में हम ऐड करते हैं। तो इसमें हम दोनों में क्या करेंगे, मतलब कि इसमें हमारे पास एंड में हमारे पास मल्टीप्लाई होता है और इसमें प्लस होता है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो प्लस में 1 में 0 प्लस किया 1, 1 में 1 किया तो 1, 0 में 1 किया तो 1, और 0 में 0 प्लस किया तो 0। तो ये हमारे पास आ गया ये। तो ये वैल्यू जो है वो जाएगी हमारी सी में। ठीक है, तो ये चलेगी हमारी सी में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं डी में हमने इन दोनों का एंड करना है। ठीक है, एंड के लिए हमारे पास हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया था, एंड में हम बोलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0। तो ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है हमारा डी वेरिएबल में। तो डी में हमारे पास ये वाला चला जाएगा। उसके बाद ई में हमारे पास क्या हो रहा है, ई में हो रहा है हमारे पास एक्सॉर। ठीक है, ई में हमारे पास क्या हो रहा है एक्सॉर। एक्सॉर में मैंने आपको बताया था कि अगर एक बिट 1 होगी तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो इसमें एक बिट 1 है तो इसका क्या आ जाएगा 1, इसमें दोनों 1 है तो इसका 0 आ जाएगा, इसमें एक 1 है तो इसका भी 1 आ जाएगा, इसमें दोनों 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर गया, ये गया हमारा ई में। तो ये ई में चला गया। उसके बाद हमारे पास एफ में क्या है, देखो ये हम करेंगे पहले तो ए का जो है ओके, ये वाला हम एफ वाला बाद में करते हैं। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट क्या क्या आएगी। तो पहली जो हमारी आउटपुट है ए वाली, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बाइनरी ए। तो ए में हमारे पास क्या है, ए में हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो इसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 0 0 1 1। और फिर है हमारे पास आउटपुट बी। तो बी में हमारे पास क्या है, ये वाला। ठीक है, तो बी की आउटपुट हमारे पास ये प्रिंट करवाएगा हमें 0 1 0। ठीक है, ये है 0 1 1 0। फिर सी की बात है, तो सी में हमारे पास ये गया था, सी का हमारे पास क्या आ गया, ये आउटपुट आएगी। ये क्या है 0 1 1 तो 0 1 1। और डी में हमारे पास हमने एंड किया था, तो एंड का क्या आया है डी, ये वाला 0 0 1 0 0 0 1 0। तो ये आउटपुट आएगी। और ई में हमारे पास क्या आया है, ये एक्सॉर किया है तो ये आ जाएगा 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 0 1। तो यहाँ तक हमारा जो है प्रोग्राम हो गया। उसके बाद अब हम एफ़ का देखेंगे कि एफ़ में क्या आएगा। तो इसे हम पहले क्लियर कर देते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एफ़ में क्या आएगा। तो जैसे ये देखो हमारे पास बी क्या था 0 1 1 0। ओके, तो 1 1 0। तो अब हम ये वाला पहले ये वाला देख लेते हैं, इसका क्या आएगा। ए देखो इन्वर्ट किया है, तो ए का इन्वर्ट जो आएगा वो क्या आएगा, मतलब 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। इन्वर्ट का मतलब यही होता है 1 1 0 0। इन्वर्ट भी बोल देते हैं हम इसे, कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो किसका अब एंड किसका हो रहा है, इस ए का और इस बी का, इन दोनों का हमने करना है एंड। तो एंड के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 1 0 0। तो इनका मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 0
1 0 0 1 और 0। तो जो ये वाली वैल्यू वो आ गई हमारे पास ये। अब हम निकालेंगे ये वाली, तो इसमें क्या है, a लेंगे और क्या है हमारे पास निगेशन b, निगेशन भी बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है, इन्वर्ट भी बोल देते हैं। तो b का हम निकाल लेंगे, ठीक है, b का हमने नहीं निकाला था तो b का निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। अब हमने करना है इन दोनों का, ठीक है, तो इन दोनों का एंड क्या आएगा हमारे पास, मैं इसे यहाँ पर लिख लेती हूँ 0 0 1 1। तो ये क्या आ गया, देखो इसमें हमने ऐड करना है, ऐड में क्या होता है मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया 1, 0 को 1 से किया 0, 0 को 0 से किया 0 और 1 को 0 से किया 0। तो ये हमारे पास ये वाली जो ये वैल्यू वो आ गई ये वाली, और जो ये थी हमारे पास वो आ गई ये वाली। अब हमने इन दोनों का करना है और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है दोनों का हमने करना है प्लस। तो प्लस में देखो पहले मैं लिख देती हूँ आपको आपके लिए। अब देखो अब हम करेंगे इन दोनों का, पहले हमने ऐड किया था, अब इनका हम कर रहे हैं और में हम करते हैं प्लस। तो 0 1 क्या आ गया 1, 0 0 आ गया 0 और 1 0 क्या आ गया 1 और 0 0 क्या आ गया 0। तो ये चला गया अब हमारा सारा किस में, f में। तो f की में जो आएगा वो हमारे पास ये वाला आएगा। तो क्या आ गया f में 0 1 0 1। ओके, तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। वेट, ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में क्या आ जाते हैं, एक है हमारे पास इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, ये हमारा स्पेशल ऑपरेटर है। दिस ऑपरेटर इज़ यूज्ड ओनली फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। जो हमारे हम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए वेरिएबल यूज़ करते हैं उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर। द ऑपरेटर चेक्स, ये ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर्टिकुलर टाइप का है, वो क्लास टाइप है या फिर इंटरफेस टाइप है, ठीक है। तो इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर जो हम उसे हम लिखते हैं इस तरह से, पहले आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल जो हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, ठीक है, और फिर आ जाएगा इंस्टांस ऑफ, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर हमारी जो क्लास या इंटरफेस है उसकी टाइप यहाँ पर लिखी जाती है। इफ़ द ऑब्जेक्ट रेफर्ड बाय अ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है, अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रेफर्ड है वो बाय द वेरिएबल वो लेफ्ट साइड में होगा, तो ऑफ द ऑपरेटर पासिस द इज़ अ चेक फॉर, मतलब कि वहाँ पर हम इज़ अ पास करवाते हैं जिससे वो चेक करता है कि वो क्लास और इंटरफेस कौन सी टाइप है जो हमारी राइट साइड पर रहती है। एंड देन रिजल्ट विल बी ट्रू, तो रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू होगा, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेम क्लास से है या जिस क्लास का हम देख रहे हैं इंस्टांस उसका है तो वो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स आ जाएगा। जैसे ये प्रोग्राम है हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर का, इसमें देख लेते हैं। हमारी क्लास है इंस्टांस ऑफ टेस्ट, मेन फंक्शन आ गया, उसमें हमने लिया है वेरिएबल एस जिसकी टाइप हमने शेप ली है, ठीक है, नहीं सॉरी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, ये क्लास है, ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इक्वल्स टू न्यू शेप, ठीक है, हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एस इंस्टांस ऑफ शेप, कि क्या ये मतलब कि उसी क्लास का है, शेप क्लास का है, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा एस इंस्टांस ऑफ शेप। तो सॉरी इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ये इंस्टांस ऑफ शेप का ही ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा स्पेशल ऑपरेटर। एक हमारे पास आ जाता है जी डॉट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज़ यूज टू एक्सेस द वेरिएबल एंड मेथड ऑफ ए क्लास। इस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो क्लास में जो मेथड यूज़ किए हैं, फंक्शन यूज़ किए हैं या फिर वेरिएबल यूज़ किए हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकें। जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉट मार्क्स, तो ये हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर हम एक्सेस कर रहे हैं जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा मार्क्स है, वो हमारी स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, और फिर है स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स, यहाँ पर हमारा है वेरिएबल, ये है हमारा फंक्शन। तो ये दोनों के लिए हमने यूज़ किया है। देखो ये डॉट ऑपरेटर, ये वाला हमारे पास डॉट ऑपरेटर यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन, मतलब कि ये प्रेसिडेंस बताता है कि जो एक्सप्रेशन हमने यूज़ किए हैं वो उनकी जो ग्रुपिंग है किस टर्म की है। दिस अफेक्ट्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज़ इवेलुएट, ये हमें मतलब कि बताता कि हम कैसे एक्सप्रेशन को इवेलुएट करें। पहले मतलब प्लस को लें हम, या फिर हम पहले माइनस वाले को सॉल्व करें, या मल्टीप्लाई वाले को पहले सॉल्व करें एक एक्सप्रेशन में, उसके लिए हम प्रेसिडेंस वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं। सर्टेन ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस देन अदर, कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंस दूसरों से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, उसकी प्रेसिडेंस जो है एडिशन ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। मतलब अगर हमारे पास मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और हमारे पास माइनस लिखा हुआ है, तो हम पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करते हैं, ना कि माइनस वाले को, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास x इक्वल टू 7 + 3 × 2, तो जहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है प्लस का और दूसरा है मल्टीप्लाई का। तो इन दोनों में से जो प्रेसिडेंस है वो हमारी मल्टीप्लाई की ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू प्लस। तो पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो 7 के साथ प्लस होगा, ठीक है। तो हेयर x इज़ असाइंड 13। देखो 3 2 6, 6 + 7 कितना होता है 13, तो ये आएगा। ना कि हम ऐसे करेंगे कि 7 को पहले प्लस कर देंगे 10 और फिर 2 को इंटू कर देंगे 20, तो 20 नहीं आएगा। पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर हम प्लस को करेंगे। तो यही होती है हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि किसे पहले हम पोजीशन दे रहे हैं या किसे पहले हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। बिकॉज ऑपरेटर जो है वो हायर प्रेसिडेंस है देन प्लस, सो इट्स फर्स्ट गेट्स मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर वो ऐड होगा 7 में। तो उसके बाद हमारे पास ये देखो कैटेगरी है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आता है पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स में हमारे पास एक्सप्रेशन जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस जो ये वाले हैं हमारे पास, तो ये बस एसोसिएटिविटी इनकी होती है कि हम लेफ़्ट से राइट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनरी आ जाते हैं। यूनरी जैसे हमने अभी देखे थे, ठीक है, बिट वाले होते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और नॉट वाला। इनकी पर जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट से लेफ़्ट होती है, मतलब इनको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ सॉल्व करते हैं और इसको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। अगर ये तीनों आएंगे तो हम लेफ़्ट टू राइट जो पहले आएगा उसे सॉल्व कर लेंगे। तो एसोसिएटिविटी भी चेक करनी होती है। एसोसिएटिविटी होती है कि हम लेफ़्ट से राइट चेक करें। जैसे देखो ये तीनों आ गए एक हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें, तो इन तीनों की प्रेसिडेंस तो सेम है, किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग चले तो हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे। तो लेफ़्ट में जो पहले आएगा पहले हम उसे सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट को, ठीक है। प्रेसिडेंस इनकी सेम है। और जैसे जैसे देखो इनकी प्रेसिडेंस इनसे ज़्यादा है, ये ऐसे ऐसे जाएंगे, जैसे प्रेसिडेंस जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम प्रेसिडेंस कम होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है प्लस माइनस, तो इनकी आपस में तो प्रेसिडेंस जो है वो सेम है। तो उसके बाद हमारे पास ये आता है, ये भी हमने बोल दिया एडिटिव में प्लस और माइनस इन दोनों की आपस में सेम होती है, बट इनसे ये कम होता है। पहले अगर मल्टीप्लाई और माइनस आ जाए तो उनमें से हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। अगर प्लस माइनस दोनों आ जाए तो लेफ़्ट साइड में जो पहले होगा हम उसे सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो माइनस हो या फिर प्लस हो। उसके बाद हमारे पास जो आती है शिफ्ट वाले, तो ये शिफ्ट वाले हैं, फिर उनकी आ जाती है, ठीक है। तो इनकी भी लेफ़्ट टू राइट होती है। तो मेन आप चेक कर लेना, वैसे तो मोस्टली लेफ़्ट टू राइट होती है, कुछ हैं जो जिनकी राइट टू लेफ़्ट होती है, जैसे ये वाले यूनरी राइट टू लेफ़्ट होते हैं, बाकी मोस्टली लेफ़्ट टू राइट होते हैं। एक और होगा देख लेते हैं। फिर आती है हमारी रिलेशनल की, जो हम देखते हैं ग्रेटर दैन, इक्वल्स टू, ये सारे, और इंस्टांस ऑफ, ठीक है, ये सारा की प्रेसिडेंस जो है इनसे कम होती है। उसके बाद हमारे पास आता है देखो इक्वालिटी। फिर हमारे पास इक्वालिटी की आती है असाइन करना, इक्वल नॉट इक्वल आ गया, ठीक है। ये भी लेफ़्ट टू, देखो पहले तो लेफ़्ट टू राइट है सारे, बस एक ये वाले हैं। देखो कंडीशनल, जो हमने कंडीशनल ऑपरेटर किया था, ये राइट टू लेफ़्ट जाते हैं।
और इनकी प्रेसिडेंस जो है सबसे कम होती है, पहले ये सारे सॉल्व होंगे बिटवाइज। देखो एंड, एक्सॉर, और एंड, और, ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, तो उनके बाद कंडीशनल ऑपरेटर की टर्न आती है। लास्ट में होते हैं हमारे असाइनमेंट, ठीक है, तो ये भी राइट टू लेफ्ट होते हैं। 3 है हमारे जो में मतलब राइट टू लेफ्ट होते हैं, पहला यूनरी, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड हमारा असाइनमेंट, अदरवाइज सारे लेफ्ट टू राइट होते हैं। और प्रेसिडेंस आप ऐसे ही याद करोगे क्योंकि कंडीशनल पहले सॉल्व नहीं हो सकता, पहले हम लॉजिकल एंड को सॉल्व करेंगे फिर कंडीशनल को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट आपका। टोटली हमारा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।